Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a photoelectron has a frequency of nu e. It was ejected by a photon having frequency Vp from a metal of work function phi. Okay. Then which of the following is correct, assuming all the energy of the photon is utilized? Okay. Option A is phi is equal to nu p minus nu e. Option B is nu p is equal to nu e. Option C is nu p is greater than nu e. ऑप्शन डी इज न्यू पी इज इक्वल टू एच फाइव प्लस न्यू ई। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या लिख सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट का लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका वो फिनोमेना होता है जब क्या होता है, आपका कोई फोटोन फोटोन क्या करता है, किसी मेटल पर क्या करता है, इंसिडेंट करता है, और उससे क्या होता है, आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है आपका? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखिए हम क्या लिखते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए मेटल। किसी मेटल के सर्फेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ए लाइट, जब क्या करता है उस पर लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, फॉल करता है। ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तब पॉसिबल हो पाता है जब आपका जो एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है, यानी कि देखिए आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच इंटू न्यू पी। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द फोटोन। ओके, ये आपका ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल से। अगर आपका ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है, तो हम इस केस में बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ आपका, एंड जो आपका फोटोन क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन आपका एमिट होगा। ओके, जब आपकी एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या हो, ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा। ओके, सो दिस विल बी द कंडीशन। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला, देखिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज्यूमिंग ऑल द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूटिलाइज्ड। जहां पर आपकी क्या होगी, पूरी फोटोन्स की एनर्जी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपकी फोटोन की एनर्जी, मान लीजिए एस न्यू पी, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ये फोटोन की एनर्जी आपको किस किस फॉर्म में जाएगी, सम पार्ट ऑफ इट इनटू गो इन द फॉर्म ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। क्या आएगा? कुछ आपका वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल की फॉर्म में जाएगा, और कुछ आपका यहाँ से जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, के मैक्सिमम। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आपकी इक्वेशन है किसकी, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ओके, तो देखिए दिस विल बी द रिलेशन, ये क्या होगा, आपका रिलेशन होगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर ऑप्शंस पे मैच करते हैं। अब क्वेश्चन हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि कौन सा हमें बताना है कि करेक्ट एज्यूमिंग ऑल द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूटिलाइज्ड। ओके, अब देखिए बच्चों, ऑप्शन ए की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला आपका, फाई इज इक्वल टू न्यू पी माइनस न्यू ई। ओके, जब का वर्क फंक्शन है, फाई क्या आपका वर्क फंक्शन है, ये आपके किसके इक्वल होगा, आपका न्यू पी माइनस ऑफ न्यू ई के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ओके, देखिए फाई आपका वर्क फंक्शन है, इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल्स में होगी। ओके, दिस हैज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और जो आपका न्यू पी क्या आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये आपका वैसे ही ट्रू नहीं हो सकता। ओके, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में बोला है न्यू पी इज इक्वल टू द न्यू, यानी कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो आपके इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। ओके, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ये कभी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए कुछ सम पार्ट ऑफ द एनर्जी, ये आपका फोटो इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना कब होता है, जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन होती है, वो आपकी वर्क फंक्शन से क्या हो, ग्रेटर हो। ओके, आपकी वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। ओके, यानी कि इसका मतलब आपकी वर्क फंक्शन क्या आपका जीरो के इक्वल, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब देखिए, अब हम ऑप्शन सी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन सी में बोला उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो फोटोन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी टेल्स अस अबाउट द एनर्जी, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जो आपकी फोटोन की एनर्जी है वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ग्रेटर हो सकती है। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या बोला है, देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच फाइव प्लस वी। ओके, यहाँ पर क्या गिवन आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन किसके इक्वल है आपको, एच फाइव प्लस ऑफ ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये अगेन क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, और एच इंटू फाइव ये क्या आपका, देखिए इसको जो यूनिट होगी, एच क्या आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या आपका एच फाइव क्या आपका इलेक्ट्रॉन, फाइव की यूनिट क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एच की यूनिट क्या आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी द राउंड। अगर ये आपका एच न्यू पी इज इक्वल टू फाइव प्लस एच न्यू ए होता, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका करेक्ट हो सकता था। ओके, लेकिन ये आपका क्या होता है, डायमेंशनली भी क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so option C is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.